जी औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम मिनश-शैतानिर-रजीम बिस्मिल्लाहिर-रहमानिर-रहीम. We have discussed the television, the role of television in educational programs, the role of television for the purpose of education, and now one thing more we will discuss about the current affair programs of television. अच्छा, ये सबसे पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि what is current affair program. करंट अफेयर प्रोग्राम हम कहते किसको? करंट अफेयर प्रोग्राम इज द एक्सप्लेनेशन एंड एनालिसिस ऑफ करंट इवेंट्स. ज़रूरत क्यों पेश आती है इस चीज़ की? देखें, अगर चाइना और ईरान ने कोई मुआहदा साइन किया है तो मुझे और आपको शायद उसके बारे में उसके हवाले से इतना ज़्यादा पता ना हो. मैरीटाइम सिक्योरिटी क्या है, शायद मुझे और आपको इतना पता ना हो. ब्लू इकोनॉमी क्या है, शायद मैं और आप इतना नहीं जानते. इसी तरह से नंबर ऑफ टॉपिक्स आते हैं, जैसे जमहूरियत क्या है, मुल्क का वसी तर मुफाद क्या है, जमहूरियत किस तरह से बहुत अच्छी है इन्वर्टेड कॉमास में. तो ये सारी चीज़ें जब हम एक्सपर्ट्स की ज़ुबानी सुनेंगे, वैसे हमारे यहाँ तो टेलीविज़न पे जो एक्सपर्ट हैं वो एक ही बंदा, वो स्पोर्ट्स का भी एक्सपर्ट है, वो ज़राअत का भी एक्सपर्ट है, वो कानून पे भी एक्सपर्ट है, इवन के कहीं बारिश होगी पानी आ गया वो उसका भी एक्सपर्ट है. लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ हमारे यहाँ यही है, रियली सॉरी से. लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि एक्सेल आप किसी आज के दौर में द ईरा इज़ द ईरा ऑफ स्पेशलाइजेशन. आप किसी एक फील्ड में एक्सेल करके उसी की एक्सपर्टी हासिल कर लें तो दैट्स अनफ, बहुत है कि आप उसके बारे में जानते हों, बजाय इसके कि आप हर जगह लुच तल रहे हो अपना तज्जियाकार बनने के शौक़ में. और हैं भी भाई लोग इस तरह के, वो तज्जियाकार बने हुए हैं बड़े बड़े. जी, तो मुख्तलिफ जो इवेंट्स हैं, न्यूज़ हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन के लिए और उनके एनालिसिस ये है कि आप चीज़ों के बारे में उनका तज्जिया करते हैं. हमारे यहाँ एनालिसिस नहीं किया जाता. हमारे यहाँ सिर्फ उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको सामने लेके आया जाता है. ज़्यादातर यही होता है. तो कौन कौन से प्रोग्राम हो सकते हैं? करंट अफेयर प्रोग्राम इज द एक्सप्लेनेशन एंड एनालिसिस ऑफ करंट इवेंट्स दैट अकरिंग, वेदर पॉलिटिकल, वो सियासी हवाले से हों, इकोनॉमिकल हों, और सोसाइटल, और या कोई मुआशरे का मसला हो. तो हमारे यहाँ टेलीविज़न पे जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान में प्रैक्टिस है, सोसाइटी गई बाढ़ में. सोसाइटी का तो मसला ही नहीं है हमारा मसला पॉलिटिक्स है. और उसके बाद प्रोग्राम्स ऑन करंट टॉपिक रिलेशन टू ऑल द रेलिवेंट फील्ड्स ऑफ डे टू डे लाइफ, डोमिनेटिंग द डेली न्यूज़ सीन एज नोन एज CA प्रोग्राम. करंट अफेयर प्रोग्राम, CA स्टैंड्स फॉर करंट अफेयर प्रोग्राम. तो ज़ाहिर है कि जो चीज़ें आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ वाबस्ता हैं और आजकल ख़बरों में डोमिनेट कर रही हैं, उसी हवाले से जब आप कोई प्रोग्राम करेंगे, वो टॉक शो के नाम से हो, वो कोई फ़लाँ के साथ फ़लाँ करने के नाम से हो, किसी भी नाम से हो, लेकिन वो उसमें ज़्यादातर जो करंट इश्यूज़ हैं, हालात हाज़रा के इश्यूज़ हैं, उन पे गुफ्तगू की जाती है. करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स आर आल्सो कॉल्ड एज फॉलो अप प्रोग्राम फॉर न्यूज़ इवेंट्स. समटाइम एक न्यूज़ आपने सुन ली, अब उसके बाकी एस्पेक्ट्स क्या होंगे, उसका जो फॉलो अप है, डेफिनेटली एक्सप्लेनेशन होगी, एनालिसिस होंगे, मज़ीद उसके बारे में बात की जाएगी. बेसिक पर्पज़ ऑफ करंट अफेयर्स प्रोग्राम इज़ टू हाईलाइट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इशूज़ एंड ओपिनियन ऑफ द पीपल अबाउट दैम. तो यहाँ पे ओपिनियन ऑफ द पीपल नहीं होता, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी आमतौर पे बात की जाती है. ओपिनियन ऑफ द टेलीविज़न या ओपिनियन आपका जो है, क्योंकि एंकर पर्सन हमारे इस बात के लिए ज़ोर लगा रहे होते हैं कि उन्होंने किसको सही करना है और किसको गलत साबित करना. इन न्यूज़ बुलेटिन ड्यू टू टाइम लिमिटेशन ओनली हार्ड न्यूज़ आर अकोमोडेटेड. क्योंकि हम कल भी बात कर चुके हुए हैं कि जब हम न्यूज़ की बात करते हैं तो हम सेकंड्स में बात करते हैं. सेनेट इलेक्शन कौन जीता कौन हारा, आपने इसकी खबर चला दी एंड दैट्स इट. अब ये शाम को दुकानें सजेंगी इसकी, या दूसरे दिन या तीसरे दिन मुख्तलिफ लोग सौदा लेके बैठेंगे और वो अपना बेचेंगे कि गिलानी क्यों हार गया या जीत गया, और हफीज़ साहब क्यों हार गए और जीत गए, किसने किसको वोट दिया, किसने किसको नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, कैसे नहीं दिया. और एंड पे आप 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे प्रोग्राम सुन लें, नतीजा सिफर. ठीक है, तो वो अपनी अपनी दुकान का हर कोई सौदा लेके आता है, वो बेच के आगे होता है. करंट अफेयर प्रोग्राम्स हैज़ बिगन ए रेगुलर फीचर्स ऑफ PTV ट्रांसमिशन एवर सिंस इट्स इंसेप्शन. कभी ये प्रोग्राम बहुत अच्छे होते थे. आज भी एक बाकायदा डायरेक्टोरेट मौजूद है. A separate PTV Current Affairs Directorate was however established in 1982, जिस पे बाकायदा रिसर्च की जाती है, एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है
और उनकी राय जो है उस हवाले से वैलिड मानी जाती है। आपने कभी देखा है कि एजुकेशन पॉलिसी के मतलब गुफ्तगू हो रही हो तो किसी एजुकेशनिस्ट को बुलाया गया हो, चेयरमैन HEC को बुलाया गया हो, किसी यूनिवर्सिटीज़ के VCs को बुलाया गया हो? आम तौर पे वही लोग जो क्रिकेट पे बात कर रहे होते हैं वहीं पे वहाँ पे वो बन के बैठे होते हैं। PhD पे वो बात कर रहा होता है पॉलिसी पे, जिसको शायद PhD के एब्रीवेशन का भी ना पता हो ये इसकी पूरा अल्फाज इसके क्या है। एनी हो, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग रीजनल लैंग्वेजेस produced by each of the TV center are accommodated in regular activity। पहले ये पेशावर में अगर है तो प्रोग्राम वहाँ से आ रहा, कराची से, और इस तरह से जो मुकामी ज़ुबानें हैं उनको भी उसमें शामिल किया जाता था, और वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी गुफ्तगू उसमें शामिल। आजकल क्या हालात हैं मुझे इस हवाले से कोई ख़ास नहीं पता जी। करंट अफेयर्स डिवीजन्स also produce programs on special occasion such as live telecast of Armed Force Parade in Pakistan Day। कभी ये बड़ा शौक से जब PTV होता था तो चीज़ों को बाकायदा से देखा जाता था, परखा जाता था, लोग इन्जॉय करते थे। आजकल तो वो मसल कर रख देते हैं हर चीज़ को ना, एक टीवी कुछ बता रहा है, दूसरा कुछ बता रहा है, तीसरा कुछ बता रहा है, ठीक है। सो लाइव टेलीकास्ट ऑफ फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी ऑन इंडिपेंडेंस डे, हेड ऑफ स्टेट्स एड्रेस टू द नेशन, डॉक्यूमेंट्रीज ऑन इम्पॉर्टेंट नेशनल प्रोजेक्ट्स, लाइव टेलीकास्ट ऑफ सर्टन सेशंस ऑफ सेनेट एंड नेशनल असेंबली, ये सारी किस्में आती थी करंट अफेयर प्रोग्राम में, और हमने PTV का ये गोल्डन दौर देखा हुआ है। किन टॉपिक्स को करंट अफेयर के लिए लिया जा सकता है? वैसे तो हम कोई स्पेसिफाई नहीं कर सकते, लेकिन एनी हो फिर भी कुछ चीज़ें हम एनालिस्ट करते हैं। गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, कोई बिल पास हो गया कौमी असम्बली में, सेनेट में चला गया है, रिजेक्ट हो गया है, या बिल नहीं पास हुआ, गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस जारी कर दी है, और इस तरह से कोई फॉरेन अफेयर के हवाले से मोदी के साथ तल्लुकात बनाने हैं, अफ़गानिस्तान के साथ चलाने हैं, ईरान के साथ, चाइना, इस तरह से गवर्नमेंट की डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं। पॉलिटिक्स दोनों सूरतों में, पॉलिटिक्स गवर्नमेंट भी करती है और पॉलिटिक्स अपोजिशन भी करती हैं। वो पार्टियां जो गवर्नमेंट में हैं वो भी पॉलिटिक्स करती हैं, जो गवर्नमेंट में नहीं हैं वो भी पॉलिटिक्स। डेफिनेटली आज की गवर्नमेंट कल की ऑपोजिशन, कल की ऑपोजिशन आज की गवर्नमेंट, ऐसे ही चलता है हमारे यहाँ। फॉरेन अफेयर्स, सोशल प्रॉब्लम्स और करंट न्यूज़, ये वो टॉपिक्स हैं जिनको हम एनालिस्ट बेटा कर सकते हैं, या हम उनको करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स में डिस्कस कर सकते हैं। अब इसमें आगे जितने मर्जी आप उसको ले लें चीज़। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं करंट अफेयर प्रोग्राम्स के? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ज़ाहिर है कि किसी भी चीज़ के हवाले से आपने जो हुकूमती नुक्ता नज़र है उसको भी सामने रखना है। इंटेलेक्चुअल्स, अब इसकी मैं तारीफ़ कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप सारे यहाँ पे 35 लोग बैठे हैं, वो सारे इंटेलेक्चुअल हैं, हर बंदा अपनी जगह पे इंटेलेक्चुअल है। फ्रूट बेचने वाला जब फिसे फुसे माल्टे, गले सड़े अमरूद, गले शले केले और इस तरह की सारी चीज़ें मिक्स करके रात को बेच के टोकरी फारग करके जाता है, तो वो भी समझता है मैं बड़ा इंटेलेक्ट, सारा माल बेच देता है। एजुकेशनिस्ट, अब यहाँ पे भी अब आप ही तारीफ़ कर लें इसकी कि एजुकेशनिस्ट कौन होता है। डिग्रियाँ होल्डर वाला, प्राइवेट स्कूल का मालक, या डिफरेंट स्कूल्स और यूनिवर्सिटी की चेन बना के पैसा कमाने वाले, या वाकई कोई चार जमातें पढ़े हुए और चीज़ों के बारे में कोई विजन रखने वाले। रिसर्च स्कॉलर्स, रिसर्च यहाँ पे हर एक की अपनी अपनी है, जिसका दिल करता है वो उसको मोल्ड कर ले। और मैं इसकी एक मिसाल दे के बस आगे चलूँगा कि पाकिस्तान को बने कितना अरसा हो गया, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च, ग्रांट्स, पता नहीं क्या क्या, और कितने PhDs और डॉक्टर साहब, लेकिन आज भी हम कोई किताब उठा के देख लें 1970 की किसी जोसेफ की, किसी जॉन की, किसी डेवी की लिखी हुई डेफिनेशंस पढ़ने पे मजबूर हैं। रिसर्च आप अंदाज़ा कर लें कि वो हमारी रिसर्च कहाँ है या क्या लेवल है उसका। इकोनॉमिस्ट, एक ला दो, दूजा हटा दो, तीजा ला दो, चौथा हटा दो, किसी को IMF से ले आएँ, किसी को वर्ल्ड बैंक से ले आएँ, सिटी उठा के देख लें। हमारे यहाँ वो ज़्यादा बेहतर इकोनॉमिस्ट है जो जितने सूदी कारोबार में ज़्यादा इन्वॉल्व है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशंस का जितना आंख का तारा है,
वो उतना बड़ा मुइशदान है। पॉलिटिशियंस, इनको भी करंट अफेयर प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाता है। एक डॉक्टर बनने के लिए आपको MBBS करने की ज़रूरत है, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, हाउस जॉब करेंगे, फिर आप 5-6 साल कोई FPSC करेंगे, कोई स्पेशलाइजेशन करेंगे, फिर जाके आप कहीं किसी काबिल होंगे कि आप किसी चीज़ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर बने। ज़िंदगी के 10, 12, 15, 20 साल किसी फील्ड में लगाने के बाद, प्रैक्टिकली भी और एकेडमिकली भी, देन यू विल बी एबल टू कि आप उस फील्ड के हवाले से कोई बात कर सकें, कोई डिसीजन ले सकें। लेकिन एक अंगूठे छाप को पार्लियामेंट भेजें, वो आपके वोट को लाखों में करोड़ों में बेचे और उसके बाद उस चीज़ के हक़ में वोट दे और पॉलिसियाँ बनाए, उसके लिए किसी क्वालिफ़िकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन पे रूल करना है वो सारे ऐसे होने चाहिए और जिन्होंने रूल करना है वो जैसे मर्ज़ी होने चाहिए। साइंटिस्ट, अब ये मैं सारी बातें आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि जो लोग बड़ा आंखें फाड़ फाड़ के और बड़ी ताक के देख रहे होते हैं ना टेलीविजन्स, और उनमें आने वाले तबसरों पे बड़ी बात कर रहे होते हैं, उनको ज़रा हक़ाइक़ का अंदाज़ा हो जाए कि कौन लोग आते हैं पार्टिसिपेंट्स और वो किस तरह की क्या बात कर रहे होते हैं, उनका अपना लेवल क्या होता है। देन जी एक्सपर्ट्स ऑफ डिफरेंट फील्ड्स, जिस तरह का कोई शोबा होगा, जैसे आपने डैम के हवाले से बात करनी है तो आप चेयरमैन वापडा को बुला लें या किसी वाटर रिसोर्सेज के एक्सपर्ट को बुला लें, किसी भी हवाले से हेल्थ के हवाले से बात करनी है, सेक्रेटरी हेल्थ को बुला लें, किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुला लें। तो इस तरह से ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उनका हिस्सा होते हैं। टाइप्स ऑफ करंट अफेयर प्रोग्राम में अगर हम देखें तो स्टूडियो प्रोग्राम जो अंदर बैठ के होते हैं और ज़्यादातर हमारे यहाँ आजकल यही होते हैं। जिसमें डिस्कशन टाक प्रोग्राम, 2-4 बंदे सदो, उन्होंने आपस लड़ाओ, 2-4 सवाल कराओ, वाह 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 वाह, बड़ा प्यारा प्रोग्राम हो गया जी। इंटरव्यू भी हो सकते हैं। फील्ड प्रोडक्शन जो है प्रोग्राम, वो उसमें जाना पड़ता है, रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, लाइव टेलीकास्ट करना पड़ता है, पैसा लगता है, मेहनत लगती है, स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, तो ये हमारे यहाँ बहुत कम है। स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स, इवेंट्स, लाइव रिकॉर्डिंग जैसे आप देखते हैं आमतौर पे, तो उसी में इंटरनेशनली आप देखें तो जो ज़्यादा एक्सपर्ट साथ ही बैठाए होते हैं, जैसे ही ब्रेक आता है तो वो उन्हीं से साथ ही उसी वक्त जो है वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं। पॉलिटिकल करंट अफेयर प्रोग्राम, जो हमने टाइप्स की बात की थी, द प्रोग्राम्स आर प्योरली बेस्ड ऑन द करंट पॉलिटिक्स सिचुएशन सच एज, अगे तुसी देख सकते हो। फेमस पॉलिटिकल करंट अफेयर प्रोग्राम ये आपके सामने हैं, और अगर आप इस बात को समझ लें कि पॉलिटिक्स क्या है, फिर उसके बाद आप देख लें कि पॉलिटिशियंस क्या हैं, फिर भी अगर दिल करे आपका तो दूध में गिरी हुई मक्खी को देख के आप दूध पी सकते हैं। मॉर्निंग शोज़, द शोज़ फोकस ऑन द प्रोवाइड इंटरटेनमेंट एंड इंटरटेनमेंट न्यूज़, और जो इनमें सामने आती हैं वो ज़रा ढूंढें अपने गली मोहल्लों में, इलाकों में, कि कहाँ पे वो ख़वातीन हैं इस तरह की जो हमारी नुमाइंदगी हो रही है। उसके बाद फिर बेशक आप मॉर्निंग शो देख लीजिएगा। और कॉमेडी पॉलिटिकल शोज़ जो हैं वो आपके सामने हैं, जो मुख्तलिफ उसके हैं, और इनमें भी आमतौर पे करंट अफेयर इश्यूज़ को ही डिस्कस किया जाता है, लेकिन ज़रा कॉमेडी के वे में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।